कल एक मशाल जुलूस निकाला गया था, उस मशाल जुलूस के अंदर कुछ कार्यकर्ता और बाकी के खिलाड़ी मौजूद थे। पर जब वो जुलूस जो है अमर जवान ज्योति पे पहुंचा तो सारे के सारे लोग जूते पहन के अमर जवान ज्योति पे चले गए, गार्ड रोकता रहे। कौन लोग थे वो? भाजपा वाले। तो फिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं बात। सरकार हमारी चल रही है ना। आप पूछे इससे बड़ा बेशर्मी बात क्या होगी कि धरना दो अगर मोर्चे में जाके तो आपको पैकेज मिलेगा। तो मैंने कल पत्र लिखा मुख्यमंत्री महोदय को, आप मुझे बताइए कि धरने हुए जैसलमेर की घटना पर जब बस में आग लग गई थी, फरोजी में जब मतोड़ा के अंदर लोग मर गए थे, धरने हुए वहां पर मुर्दाघर पे जहाँ बातें होती है, आपने पैकेज घोषित किया। मैं जोधपुर गया तो मैंने इनको फोन भी किया, मैंने कहा अभी तो कोई घोषणा नहीं की आपने। ये घोषणा 2 घंटे में होती है, 4 घंटे में होती है, ऐसा माहौल होता है उस वक्त में, उसके मायने होते हैं। मैंने कल किसी बात करी अधिकारी से, वो कह रहे संविधान सरकार है, इनके दिमाग बात आती ही नहीं है, क्या महत्व है। आज 3-4 दिन हो जाएंगे आपके जम्मू वाली घटना को लेके, 3 दिन हो गए। आज एक बच्ची मौत मर गई जिसमें मिल गया था कल। आप मुझे बताइए, 3 लोग पहले परिवार के मर चुके हैं, चौथी बच्ची थी वो मर गई। आज भी जातिवाद लोग इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं चौमू हुए का हुआ है अजीतगढ़ पे, अब वो धरना दे रहे हैं वहां पर। एमएलए साहब चले गए, सापरा वाला हमारे मनीष यादव जी, तो हलचल हो रही है सरकार में। कल मैंने पत्र लिखा, वो पत्र पता नहीं पहुंचा नहीं मुझे मुख्यमंत्री पर, मुझे डाउट लगता है। तो ये स्थिति है सरकार की, धरना दो, प्रदर्शन दो, पैकेज होगा। और जो हमारी खुद की स्कीम है हमारे वक्त की, वो भी नहीं मिला उनको आज तक। जो 5 लाख 10 लाख की स्कीम है ना, कोई मतलब नहीं इनको। ये स्थिति साहब, सरकार एक निर्णय लेने जा रही है जिसे लिया नहीं है, राजनेताओं के बच्चों से जुड़ा हुआ, जिसके 2 वर्षों से ज्यादा होते वो चुनाव लड़ सकेगा, ऐसा निर्णय लेने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को, अगर लेती है सरकार? बात है तो लेंगे तो बात करेंगे। सरकार ने 5000 गज जमीन दी थी प्रतापनगर में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए, वह सरकार ने कैंसिल कर दी मुख्यमंत्री के स्तर पे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ध्यान इसका मैं पता करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। सर, गुजरात में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू है, उसकी तरफ से यहाँ भी सरकार एक नया कानून ला रही है। किसी भी धर्म विशेष की प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए पहले कलेक्टर की परमिशन होगी और कलेक्टर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया। देखिए, आप अगर ऐसी समस्या है कि हमारे ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं जब एक सब काम लिया था, राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। क्या मतलब यही है, आप कहीं चले जाओ, लोग तो दुखी हैं, इतने फाउल करे आ रहे हैं, जमीन की आगे बात करी, कई फैसले हो गए। तो चारों ओर ऐसी स्थिति है, लोग कहते हैं उनके बाद जाए शिकायत करने के लिए। एमएलए हाथ खड़े कर चुका है, बीजेपी खुद के एमएलए, हमारी चलती नहीं है। उनके मंत्री कहते हैं मेरी बात मेरा झगड़े सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं हमने कभी राजस्थान में। मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री खुद की सुनाई होती नहीं होती, मुझे डाउट लगता हूँ, ऐसा नहीं। मैंने इसलिए कहा मुख्यमंत्री जी आपको कल की नहीं सोचना जी, और तो ये काम करो, तुम काम है। मैं हर बार बोलता हूँ, मैं सोच के बोलता हूँ, पर कोई पता नहीं। आपकी सरकार में जो मंत्री रहे, अब वो कहते बोलेगा साथ दो, उस मुख्यमंत्री में क्या कहूँ। जो कहते हैं अगर वो भाषण में पढ़ कर सुन रहा था, या तो फेक न्यूज हो गया तो, और फेक नहीं है, कोटा वाली बात छोड़ो, कल वो और यहाँ बोले होंगे, वे पता नहीं कहाँ बोले होंगे, पर मीडिया में आ रहा था जैसे कोटा में बोले वही बात वो बोले वापस। अहंकार का साथ दो, बुरे के साथ दो, बोल सकते हैं मुख्यमंत्री। समझ में आता है। मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि सलाहकार कौन है। ये गहलोत साहब
तुम्हारा कुछ हो गया विधानसभा उपचुनाव में कल वसुंधरा जी और भजनलाल शर्मा पहली बार एक साथ रोड शो करते नजर आए। किस तरह का माहौल नजर आ रहा और इसके साथ ही बिहार में फर्स्ट फेज के वोटिंग हो चुकी है, तो वहां पर माहौल, क्योंकि इस पर वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है अब तक की वोटिंग, तो बिहार का पहले आप बता दें फिर नहीं, बिहार में तो जो रिपोर्ट मैंने ली है आज सुबह से ही, तो हमारे जो लोग लगे हुए हैं ऑब्जर्वर वगैरह, वो रिपोर्ट अच्छी बता रहे हैं कि माँ गठबंधन के पक्ष में काफी मतदान हुआ है। और ये जो पोलिंग बढ़ी है इसका इंतजार है कि वास्तविक क्या लोग जानकारी प्राप्त करें लोगों को, क्योंकि वो हथकंडे सब अपना रहे हैं। ये प्रवासी राजधानी जो प्रवासी बिहारी जो हैं उनको ट्रेनों में लाया गया है, वहाँ पर बिहार के अंदर टिकट दिए गए बीजेपी द्वारा, तो लगे खर्चे में तो आएंगे नहीं, ठीक है। और जो नहीं आए हैं उनके लिए योजना बना रहे लोग, जो खबर आ रही है, जो नहीं आ पाए उनका निश्चय बन करके पहुंच गई है सब जगह पूरे बिहार के अंदर। तो है नहीं यहाँ पर, बॉम्बे में, चेन्नई में, राजस्थान में, उड़ीसा में, तो वोट आप दे सकते हो, वोट आप दे सकते हो। तो जो इनकी मशीनरी है चुनाव के अंदर, वो कोई भी खेल कर सकती है। तो जो प्रश्न बड़ी है, क्योंकि मेरे पास जो खबर आ रही थी ये वाली जो मैंने बताई, ये नई बात है कि जो लोग आए नहीं हैं, लाखों लोग होते ना, सब आ नहीं सकते, तो उनका कि आप कोई बात ना भेज रहा हो, हाजिरी लग जाएगी आपकी, वहां पे लगा देंगे। बीजेपी का कहना ये है कि गहलोत साहब तो राजनीति कर सकते हैं, रणनीति नहीं बना सकते। बात तो सोच समझ के क्या होगा, बीजेपी ने कहा सोच समझ के क्या होगा। मुझे रणनीति की सिखाए वो तो मुझे खुशी हो। बीजेपी के रणनीति का आदमी के पास में है, अच्छी बात है। हम तो बगैर रणनीति चले आते नहीं निकाल अंता वाला भी बता दीजिए पहली बार अंत में सीएम साहब और अंत में कांग्रेस जीतेगी। प्रमोशन बैग बारे में कह चुका, ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर भी है, सोशल वर्कर भी है, अच्छा काम करता है, गौशाला में भी, अस्पतालों में भी। मैंने आपको कई बार कहा दवा फ्री, मैंने बाद में करी होगी, पहले वहाँ कर दी उन्होंने, क्योंकि पत्नी और दोनों मिलकर सेवा करते मरीजों का हरा अटेंडेंट की। ये आज नहीं, 2 साल पहले मैं देख के आया था, तो जो पक्षियों का अस्पताल खोल दिया, तो वो तो अच्छे काम करा, अधिकार को करवा दिए, जनता को जिताएगी। वो पिछली बार जो कुछ हुआ आपको मालूम है, एक अलग मामला था, वापिस जीत रहे तो मुझे जीत रहे, दोनों साथ उसको आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, उनको पूछो ना। इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल, उनके कहने वाले दोनों साथ, अब वहाँ से चूंकि एक बीच में भी तो वीडियो देखा था जिसमें था कि अशोक चोपड़ा जी ने आपको बुलाया नहीं तो आप जाते, अनिल चोपड़ा ने आपको बुलाया नहीं वरना आप उनके प्रचार के लिए जाते। यहाँ पर तो उन्होंने बुलाया ना कमोजन भैया ने, वो शायद चाह भी कि साथ में एक मंच पे नजर आए, दोनों एक मंच पे एक रथ में नजर आए, ऐसा चाह नहीं मुझे तो बुरा में जा रहा हूँ, वो तो मुझे जा गया पहले सब तो फिर नहीं वो जिसकी बोले ये दोनों साथ ना वहाँ पे अलग बात थी। ग्रामीण की बात तो मैंने कहीं इंटरव्यू में कर दी होगी, आपने तो सुन ली होगी। हाँ वो आजकल तो मीडिया वाले हैं, तो वो करके बोलवा देते हैं। गहलोत साहब, प्रमोद भाया अशोक गहलोत सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री था, ऐसा राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है जो आपकी सरकार में मंत्री। अब यार कौन क्या करता आप जान तो राजनीति में, वो ला डायरी का प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, मैंने पहले कह दिया था ला डायरी 27 तारीख को या 25 को आएंगे पीएम सीकर में, तब उस पर भाषण देंगे, पहले मैंने कह दिया था। वो पूरी प्लानिंग हाईकमान से हुई थी, बीजेपी का हाईकमान से, लाल डायरी इश्यू पर असेंबली बने उठाया जाए, तो लाल डायरी खाली हो, लाल डायरी दिखा नहीं जाए, कलर वाली डायरी खाली थी वो, और मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, बोले कौन
उस वाली बात है। देखिए आप छोड़िए इनको, तो 5 लाख बनाम 25 लाख 50 लाख, 5 लाख बनाम 50 लाख, बताइए आप कितना डैमेज हमें किया इन्होंने। कन्हैयालाल की परिवार वाले बेचारे भूत रहे आज, वो कहते हमारे हो गया ना केस का, आज तक अमित शाह जी जवाब नहीं दे रहे हैं और आपके मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। एनआईए का केस ले लिया, इतना गंभीर केस था, वो दंगे बढ़ सकते थे, हमने कंट्रोल किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया तुमने, उनको कोई आगे पता नहीं क्या हो रहा। और आजकल तो पता नहीं स्थिति ऐसी बन गई है, मीडिया हो या कोई भी हो, कि सबके मुंह में ताले लगे हुए, ताले लगे हुए। मैं कह रहा हूँ, सोच के कह रहा हूँ, कल वो इनके सिंह थे, वो केंद्रीय मंत्री बिजली के, वो कह रहे 67,000 करोड़, यही पता 62,000 करोड़, 62,000 करोड़ का घोटाला हो रहा बिहार के अंदर। कल वो भाषण दिया, कल परसों सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या यार कांग्रेस राज में आप बताओ, को आरोप लग जाता 50 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये, तो क्या मतलब मीडिया छोड़ता कांग्रेस को? क्या वो इश्यू नहीं बनता कंट्री के अंदर? हमारे लोग इस्तीफे हो गए, मुख्यमंत्रियों के, रेल मंत्री के, कानून मंत्री के, होम मिनिस्टर के इस्तीफे हो गए। कोई जनता क्या सोची होगी हमारे बारे में, क्या सोचेगी? आज ऐसी जगह बैठी हुई है, मतलब नहीं सरकार ने जनता से कि जनता क्या सोचेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है और मीडिया को इश्यू बना दे रहा है। 62,000 करोड़ का कौन आरोप लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी नेता है वो, आज भी केंद्रीय मंत्री रहे हुए 2 बार, 10 साल तक मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे वो, अच्छा आदमी वो। मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे बराबर बात होती थी उनसे, एफिशिएंट मंत्री था वहां का, बिजली विभाग का। वो कह रहा है देश सुन रहा है मौन होकर के, कोई रिएक्शन नहीं। बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं? इतने बार मैं कहता हूँ कि देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, उस प्रकार हम चल रहे हैं। और कोई बात? आपने जो स्कूल खोले थे 300 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का फरमान सुना दिया शिक्षा मंत्री ने कि यहाँ पे तो बच्चे ही नहीं आते, 25 से कम आ रहे, 0 नामांकन। और उस बिल्डिंग को सर, उस बिल्डिंग को कलेक्टर को दे दिया जाएगा तो आप कुछ भी ऑफिस वगैरह कुछ भी खोल लो, स्कूल नहीं चलेगी। सजा नाम चीज नहीं है, मैं क्या कहूँ, मैं कह रहा हूँ सजा नाम चीज है ही नहीं। कोई मंत्री जिम्मेदार लेने तैयार नहीं है तो आप बता दीजिए उसका क्या हाल होगा। ये बात पॉलिटिकल नहीं है, आप खुद भी महसूस करते होंगे। आप महसूस नहीं करते हैं, आपसे भी ज्यादा बीजेपी वाला महसूस करते हैं, वो जानते क्या हो रहा है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये चाय में फिर चाय पियो, आइए सर, एक आखिरी सवाल है। हरियाणा में इतना बड़ा खुलासा हुआ, हरियाणा में इतना बड़ा खुलासा हुआ, सारी चीजें हुई, राजस्थान को लेकर के भी कुछ संभावना आपने जताई, इस तरह की एक्सरसाइज राजस्थान में भी कर रही है कांग्रेस? लोकल लोग बस लोकल जो हमारे उम्मीदवार थे देखा नहीं, ज्यादा डाउट है। जयपुर ग्रामीण की सीट की बात है, बहुत कम वोट आ रही है वो, उसको दिखा रहे हैं।